भारत में हिंदू शरणार्थियों के लिए काम करने वाली निमित्तकम सोसाइटी और धर्मांश फाउंडेशन ने जयपुर में 12 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हिंदू आक्रोश दिवस मनाया। निमित्तकम सोसाइटी और धर्मांश फाउंडेशन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों में प्रताड़ित 12,000 से अधिक धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी दीर्घकालिक वीजा की व्यवस्था के साथ भारतीय नागरिकता दिलवाकर इन प्रताड़ित मुल्कों से निकलने में मदद की है। इस अवसर पर समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ओमेंद्र रत्नू, नीरज अत्री, रमनीत मान, वैभव सिंह, राकेश उत्खंडी और कृतेश पुष्पनाथ ने अपने विचार व्यक्त किए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने अपने संबोधन में कहा कि यह भी बहुत अच्छा बदलाव है कि आज राजनीतिक दल हिंदू की बात करने लगे हैं और उन्होंने इस बात पर भी भरपूर जोर दिया कि जो हिंदू जिस भी जगह जिस भी स्थिति में है वो पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और हर संभव सहयोग से उन संस्थानों का जो हिंदू विस्थापियों की काम कर रही हैं। उन्होंने इजराइल का उदाहरण देकर बताया कि जो बहादुर और एकजुट होता है उसके साथ पूरा विश्व खड़ा होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि भारत का हिंदू एकजुट हो और सरकारों को मजबूर करे कि वो पाकिस्तान तथा बांग्लादेश ही नहीं विश्व भर में जहां भी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए काम करे और विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड का गठन हो। इस मौके पर निमित्तकम सोसाइटी और धर्मांश फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 16% से घटकर 2% रह गई है, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 35% से घटकर 8% ही रह गई है। इसी प्रकार भारत में हिंदू 85% से घटकर 80% रह गए। सीमा पार हर दिन लगभग 3 हिंदू सिख लड़कियों बालिकाओं का उनके घरों से अपहरण कर लिया जाता है और आने वाले 10 वर्षों में पाकिस्तान और बांग्लादेश में सभी हिंदू और सिखों को मिटाने की मुहिम जारी है। वे सभी या तो जीवित नहीं बचेंगे या धर्म परिवर्तन कर लेंगे एवं उनके पास पलायन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इन्हें बचाने के लिए हम केंद्र और राज्य सरकार से विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड बनाने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि इन 3 करोड़ हिंदुओं के लिए भारत के अलावा कोई देश नहीं बचा है। एक समाज के तौर पर हमें अपनी पूरी ताकत इन मासूम लोगों के लिए लगानी चाहिए और उन्हें इस नरकीय जीवन से मुक्त कराना चाहिए। 2016 में अपनी स्थापना के बाद से निमित्तकम सोसाइटी उपमहाद्वीप में सीमा पार के प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के दर्द को कम करने के लिए काम कर रही है, जो सिर्फ अपने पैतृक धर्म का पालन करने के लिए अत्यधिक कठिनाइयों और अपमान का जीवन जी रहे हैं। यह सोसाइटी उनके दीर्घकालिक वीज़ा की व्यवस्था करने से लेकर उन्हें भारत में शिविर स्थापित करने और एक सम्मान और स्वतंत्रता का नया जीवन शुरू करने में सहायता प्रदान करने, उनके अधिकारों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरवी करने और विभिन्न कौशल विकास और रोजगार कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए प्रयासरत है। देखिए, मैं एक तो संघ का नहीं हूँ। मैं मेरी बात सुन लेना, वो व्यक्ति विशेष हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मैं अपनी बात के बारे में तो आपको बता सकता हूँ। संचालक जी ने DNA क्यों एक कहा, इस्लाम के बगैर हिंदू अधूरा है ये क्यों कहा, ये तमाम सारी बातें हैं। तो मेरी आपसे है कि आप ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं। संचालक और जो संघ के लोग हैं वही बेहतर बता सकते हैं, इसलिए मैं उन पर टिप्पणी करूं कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। मैं अपनी बात कह के उसको तथ्यों पर रखता हूं। दूसरे ने क्यों किया क्यों नहीं किया ये उनका अपना मामला है और उस पर संघ स्वतंत्र है, वो क्या कहना चाहता है। हमें मानना है पुष्पेंद्र जी उनकी बातों से सहमत नहीं, मैं अगर ये बात कह रहा हूं कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं कुछ नई बात कह रहा हूं ना, मैं तो वही बात नहीं कह रहा। और ये जरूरी है कि हर हिंदू आदि दूसरे की बात से सहमत हो, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो वो अपने प्रूफ करें, वो बताएं, वो जवाब आपको दें कि भाई DNA की थ्योरी कहाँ ढूंढी थी उन्होंने, वो बताएं आपको। मैं तो नहीं बता सकता। अगर इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है तो ये बताएं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताएं। मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? उनको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूं, दूसरों की बात को मैं कैसे सिद्ध कर सकता हूं? भाई ये सवाल तो आपको बुलाना कि उनको बुलाइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछिए भाई कि कैसे आपने ये बात कही है, तो वही जवाब दे सकते हैं या संघ का कोई बड़ा प्रचारक दे सकता है। मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो संस्था से डायरेक्टली मेरा कोई संबंध ही नहीं है। वैचारिक रूप से नहीं, मेरा कोई विचार से नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं वो तो मुझे नजर नहीं आ रही। अगर ये सारी बात हो रही होती तो ओमेंद्र रत्नू को, जय आहूजा को, इतने सारे संगठनों को बनने की आवश्यकता क्या थी?
इन संगठनों के बनने के कारण यह है कि वो जो मूल विषय है वो नहीं उठाए जा रहे। मैंने कहा साफ साफ कि 370 के बारे में जितनी चर्चा इस देश में हुई, अगर मंदिरों से बात होती चर्चा, तो आज आपके पास 10 लाख करोड़ हिंदुओं के पास होता हर साल। न कोई दलित, न कोई ब्राह्मण, न कोई ठाकुर बिना स्कॉलरशिप के नहीं रह सकता था। आपको सरकारों की तरफ मुंह नहीं देखना था। अगर हमने लड़ाई ये लड़ी होती तो ये ज्यादा लंबी लड़ाई होती ना। आज क्या है, 2 रुपए किलो चावल में इसको खरीदो, 5 रुपए तो इसको खरीदो, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई ब्लाउज बांट रहा है। क्या बना दिया है हमको भाई। हम हजारों साल की सभ्यता, भगवान राम की बात करते हैं, आचार्य चाणक्य की बात करते हैं, 2 रुपए किलो चावल, 2 महीने का बिजली का बिल फ्री, किसी को पानी फ्री, हम उसमें बिक रहे हैं, सारे लोग हम ही को खरीद रहे हैं। तो ये तो हिंदू समाज के जो लोग काम कर रहे हैं उनको इस पर ध्यान देना होगा कि ऐसी क्या वजह है कि हम सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लोग हैं, न किसी की हत्या कर रहे, न मार रहे। और क्या ऐसी खामोशी है कि एक बहन ने, ये मैं आपकी धरती से कह रहा हूं, हम सुबह से शाम तक पाखंड करते हैं, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। एक पढ़ी लिखी बहन ने दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही, सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करने वाली, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाली पढ़ी लिखी उस बेटी ने एकदम शब्द ब शब्द कुरान शरीफ को कोट करते उसने कहा, उसके खिलाफ पूरे देश में इतना हंगामा हो गया कि किसी एक हिंदूवादी संगठन ने, छोटे से लेके बड़े ने, कोई ये नहीं कहा नुपुर शर्मा ने जो बोला है वो सच बोला है, हम इसके साथ खड़े हैं। ये 20 करोड़ लोगों की सामूहिक शक्ति का डर है। इस डर की बात मैं कह रहा हूं। इसलिए गिनती आपकी 80 करोड़ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गिनती से कोई नहीं डरता। इसीलिए मैंने कहा कि 95 लाख का एक देश पूरी दुनिया को रगड़ रहा है, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हुई है। हम सिर्फ ताली बजा रहे हैं, हम इजराइल को ताली बजा के बताते हैं, खुद इजराइल बनना नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद।